हेलो व्यूअर्स। मेरा नाम पार्थ और आप सभी का मेरी चैनल मार्केट फॉर्च्यून में स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं सन फार्मा के आए Q4 के रिजल्ट के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सन फार्मा के डिविडेंड के बारे अनाउंस किए हुए डिविडेंड के बारे में। उसके बाद हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में देखेंगे सन फार्मा का रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी एंड ईपीएस। उसके बाद हम देखेंगे सन फार्मा का कैश फ्लो स्टेटमेंट और उसके बाद हम देखेंगे सन फार्मा का वैल्यूएशन कैसा रहा है। तो ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है और इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपको सन फार्मा में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए और सन फार्मा का रिजल्ट कैसा रहा है। अगर आप कोई सब ब्रोकर है या तो फिर आप कोई एडवाइज़र है या तो फिर आप कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही फ़ायदे कारक रहेगा क्योंकि आपको एक फाइनेंशियल डिसीजन लेने में ये वीडियो आपको मदद कर सकता है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो का लाइक बटन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा मेरे सामने सन फार्मा का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे सन फार्मा के डिविडेंड के बारे में। तो जैसे ही हम नीचे जाएंगे तो हम देखेंगे कि सन फार्मा ने ₹1 का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है। जिससे पहले सन फार्मा ने ₹5.75 का डिविडेंड अनाउंस कर ही दिया है और उसके अलावा फिर से ₹1 यानी कि टोटल इस साल सन फार्मा ने पूरे साल में 6.75 रुपीज़ का डिविडेंड जाहिर किया है और ये ₹1 का डिविडेंड सितंबर 2020 तक इन्वेस्टर्स के अकाउंट में चला जाएगा। इसके बाद अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे आते हैं तो हम उसका सारा स्टेटमेंट एनालिसिस करते हैं। इससे पहले एक बात कह दूँ कि कोरोना वायरस के चलते हर एक कंपनी पे कुछ ना कुछ असर हुआ है। अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो फार्मा सेक्टर और अदर सारे सेक्टर के मुकाबले में बहुत कम अफेक्ट हुआ है, मगर अफेक्ट हुआ है। तो इसको थोड़ा सा तो ये रहा मेरे सामने सन फार्मा का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं सन फार्मा का रेवेन्यू कैसा रहा है। तो सन फार्मा का अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो इस साल सन फार्मा का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2750 करोड़ और अदर इनकम 1218 करोड़ और मिला के टोटल सन फार्मा ने 4054 यानी कि 4050 करोड़ के आसपास का सन फार्मा ने इस साल का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो पिछली तिमाही में 3029 करोड़ का था और पिछले साल के यही क्वार्टर में 3230 करोड़ के आसपास का था। अगर हम एक्सपेंसेस की बात करें तो सन फार्मा का 2890 करोड़ का एक्सपेंसेस रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 2550 करोड़ का था और पिछले साल के यही क्वार्टर में 2245 करोड़ का था। यानी सन फार्मा का रेवेन्यू भी बढ़ा है तो सन फार्मा का एक्सपेंसेस भी थोड़ा सा बढ़ा है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो सन फार्मा का है वो कितना आया है, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स सन फार्मा का 1155 करोड़ आया है, जो पिछले क्वार्टर के मुकाबले दोगुना से भी ज़्यादा है और पिछले साल के यही क्वार्टर में सन फार्मा को 1100 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट हुआ था। अगर हम उसके बाद बात करते हैं ईपीएस पे आते हैं तो सन फार्मा का अर्निंग पर शेयर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे पता चलता है कि सन फार्मा ने पर शेयर पर इक्विटी कितना कमाया है। तो सन फार्मा ने इस क्वार्टर में पर इक्विटी पिछले क्वार्टर के मुकाबले दो गुना से भी ज़्यादा हुआ है। यानी पिछले क्वार्टर में वो ₹2 के आसपास का था, जो इस क्वार्टर में 4.80 यानी कि ₹5 के आसपास का ईपीएस सन फार्मा का बैठा है। अगर हम पूरे साल की बात करें तो पूरे साल में सन फार्मा का जो ईपीएस है वो ₹13 के आसपास का बैठा हुआ है, जो पिछले साल यही ईपीएस ₹3.40 के आसपास का था। तो इससे हमें पता चलता है कि सन फार्मा ने बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। इसके बाद हम आगे जाते हैं तो हम सन फार्मा के कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। तो ये है सन फार्मा का कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में इस बार सन फार्मा के इतने कोई खास चेंजेस नहीं है, मगर देखने वाली बात जो है वो दिखानी है मुझे, वो ये है कि पिछले साल सन फार्मा ने जो डिविडेंड दिया था वो 480 करोड़ के आसपास का था, जो इस साल 1380 करोड़ के आसपास का रहा है। यानी कि इस साल सन फार्मा ने बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। इसके अलावा और कोई खास चीज़ सन फार्मा के कैश स्टेटमेंट में देखने के लिए नहीं है।
तो अब हम बात करेंगे सन फार्मा के वैल्यूएशन के बारे में। तो आइए देखते हैं सन फार्मा का पूरे साल का ईपीएस कितना रहा है इस साल। इस साल का सन फार्मा का ईपीएस रहा है 13.40 रुपये। इसके ध्यान में रखते हुए अगर हम देखें तो सन फार्मा का जो वैल्यूएशन है वो वैल्यूएशन निकल के आता है 420 रुपीज़ के आसपास। और अभी जो सन फार्मा की करंट मार्केट प्राइस चल रही है वो कुछ 450 रुपये के आसपास एनएससी में आज 27 तारीख को क्लोजिंग दिया है। यानी कि अगर ये शेयर आपको 400 रुपये के आसपास सन फार्मा अगर मिलता है तो आपको ये शेयर ज़रूर से बाय करना चाहिए। अच्छा दोस्तों, क्या अगर ये शेयर कल या परसों 460 या 470 जाए तो क्या आपको ऐसा समझना चाहिए कि ये शेयर बढ़ता रहेगा? तो मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि आपको इस शेयर में बहुत ही जल्दबाजी से नहीं पड़ना है, क्योंकि इस शेयर का इक्विटी बहुत ही ज़्यादा है। तो अगर मानो कि कोई भी चीज़ चेंजेस होती है तो इसका पूरा असर शेयर के प्राइस पे होगा और फंडामेंटल इसके चेंज होंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये स्टॉक तभी खरीदता है जब ये प्राइस रेंज में आए। तो इसका जो प्राइस रेंज है वो 400 रुपीज़ के आसपास का है। अगर आपको ये शेयर 400 रुपीज़ के आसपास मिले तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए ये शेयर आप खरीद सकते हैं। मगर बहुत ही जल्दबाजी मत करें। अगर ये शेयर 1-2 दिन में बढ़ता है, 470 के आसपास जाता है या 460 के आसपास जाता है, तो ये पूरा मार्केट के चलते बहाव में जाएगा, मगर फिर से गिर के ये इसके बेसिक प्राइस के आसपास आएगा। तो ये था मेरा वीडियो सन फार्मा के रिजल्ट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और इस वीडियो के बारे में आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। चलिए, धन्यवाद।